हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। यूपी एसआई एंड कांस्टेबल भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपकी नई वाली भर्ती के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए क्या कुछ बताया गया है आपका यूपी पुलिस भर्ती 2026 नई भर्ती के ऊपर बताया गया है कि जो नई खाली पद है 1 लाख के समथिंग आपके पद है, तो नई भर्ती कब तक आएगी, प्रॉपर जानकारी लेंगे। दावों और वास्तविकता की जांच क्या है। देखिए सरकारी घोषणाओं, जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी घोषणाएं क्या है, 1 लाख रिक्तियां और उन छात्रों के संघर्ष का विश्लेषण हम आपको बताने वाले हैं। क्या सच में इतने पद आएंगे, कब तक आएंगे, क्या कुछ है, प्रॉपर अपडेट एक एक चीज को क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2026-23 वित्तीय वर्ष के लिए 1 लाख नई रिक्तियों की घोषणा ये की गई है। आपने ऑफिशियल अपडेट देखी होगी। ठीक है, टैग 1 कहता है कुल पद 1 लाख प्लस नई भर्तियां और 81,000 प्लस पदों की तैयारी। होमगार्ड, सिविल पुलिस और एसआई। होमगार्ड है, सिविल पुलिस और एसआई, 3 तरीके की भर्ती इसके अंदर बताई गई है। ठीक है, और टैग 2 कहता है समय सीमा वित्तीय वर्ष 2026-23 के लिए लक्षित है आपका। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2026-23 के लिए लक्षित है। और जो टैग 3 कहता है कि सरकारी दावा क्या किया गया है, हर सिलेक्शन में मेरिट, हर चेन में मेरिट, आरक्षण नियमावली का कड़ाई से पालन करना है, मतलब जो सख्ताई से पालन करना है, और पूर्ण पारदर्शिता के साथ में फ्रेश कैंडिडेट को सिलेक्शन देना है, जो पढ़ने वाले बच्चे उनको सिलेक्शन देना है। वित्तीय वर्ष 2026-23 का असली मतलब क्या है, तो देखिए भाई भर्ती प्रक्रिया की संभावित अवधि की बात करें तो सुनने में है कि 1 अप्रैल 2026 वित्तीय वर्ष का पहला दिन होने वाला है। यानी कि स्टार्टिंग आपका है अप्रैल से। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, और 31 मार्च 2027 वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है। यानी कि हमारा 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और आपका ये खत्म होने वाला है 31 मार्च 2027 तक आपका खत्म होगा, वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है। छात्रों के लिए निष्कर्ष क्या है, यह घोषणा तुरंत होने वाली भर्तियों के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य की कार्य योजना का हिस्सा होने वाली है। कार्य योजनाएं होती है ना, योजनाएं बनाते हैं, उनका एक हिस्सा होने वाली है आपकी भर्तियां। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा गया है। आंकड़ों की उलझन चल रही बनाम नई भर्तियां, जो भर्तियां चल रही है और नई भर्तियों की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए वर्तमान वास्तविकता 81,472 पद चल रहे हैं सभी को मिलाकर। ओपी निरीक्षक, एसआई, नागरिक पुलिस 4543, समकक्ष पद है आपके 41,400। ठीक है, छात्रों का संदेह क्या है, क्या पिछली लंबित 81,000 प्लस भर्तियों को ही नई 1 लाख भर्तियों के रूप में पेश किया जा रहा है, पिछली जो चल रही है उन्हीं को क्या 1 लाख के रूप में पेश किया जा रहा है। तो देखिए नई घोषणा है 1 लाख पद, होमगार्ड, सिविल पुलिस, एसआई की नई भर्तियां है ये वाली। देखिए भाई दावा बनाम वास्तविकता, पारदर्शिता की असलियत क्या है कि क्या इनकी सच्चाई है। प्रॉपर बात करी तो सरकारी दावा ऑफिशियली क्लेम किया जाता है कि यूपी पारदर्शिता और शुचिता के साथ भर्ती हुई है। पूरी पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ में भर्ती हुई है। योग्य क्षमतावान युवाओं को पुलिस बल का हिस्सा बनाना। ठीक है, ये है सरकारी दावा। लेकिन जमीनी हकीकत पे चले जाए तो क्या कहता है कि 60,244 कांस्टेबल पदों और पिछली यूपीएसआई भर्ती के लिए आज तक कोई विस्तृत स्कोर कार्ड जारी ही नहीं किया है इन लोगों ने। ठीक है, तो सबसे पहला कदम इनका स्कोर कार्ड पे होना चाहिए कि आपने जिस बच्चे को सिलेक्शन दिया है रियल में उसका कितना नंबर है, जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ उसका रियल में कितना नंबर है, आपने कितने दिए, आपने नॉर्मलाइजेशन में घटाए या बढ़ाए, क्या प्रॉपर अपडेट है, जैसे एसएससी करता है उस तरीके से करना चाहिए। अपारदर्शी चयन प्रक्रिया के कारण योग्य छात्र बाहर हो रहे हैं, जबकि संदिग्ध परिणाम सामने आ रहे हैं, अभी हमने देखा है। ठीक है, काफी सारी भर्तियां हैं भाई जिनका हमें लगता है कि कुछ ना कुछ मैटर है। ठीक है, अब प्रॉपर क्या कौन सी भर्ती को नाम है, लगभग भर्तियां जो इस गड़बड़ी में रहती है। नॉर्मलाइजेशन के पहले एक अपारदर्शित व्यवस्था क्या है, इनपुट, समान परिस्थितियां, समान शिफ्ट, समान श्रेणी, ये चीजें समान होने के बाद में नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, अवतार ए, अधिक रा मार्क्स, हायर रा मार्क्स होते हैं ना, इसका सिलेक्शन नहीं होता है, ज्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे 78 नंबर वाला कोई कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता है। वहीं पे देख के तो 60 नंबर वाला कोई सार्वजनिक डेटा या स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं, कोई भी कैंडिडेट है जिसके 60 नंबर है, कम राम मार्क्स होते हैं, उसका सिलेक्शन हो जाता है। इस तरीके से जो नॉर्मलाइजेशन आजकल एक फर्जीवाड़े का हिस्सा बनता जा रहा है। जब तक नॉर्मलाइजेशन का स्पष्ट डेटा और विस्तृत स्कोर कार्ड
क्योंकि स्कोर कार्ड के अंदर एक तो आपका रॉ स्कोर पता चलेगा, दूसरा आपका नॉर्मलाइजेशन का पता पड़ेगा कि कितने इन्होंने नंबर दिए हैं। ये जारी नहीं होता तब तक पारदर्शिता का केवल एक शब्द ही यूज होगा, कि एक शब्द ही है सिर्फ। स्कोर कार्ड बहुत ही जरूरी है, जैसे एसएससी करता है। स्कोर कार्ड के बाद में बच्चों का लगभग डाउट नहीं रहता है कि हमारे कितने नंबर बने, कैसे क्या कुछ है, बच्चों को समझ में आ जाता है। छात्रों की 3 प्रमुख और न्याय संगत मांगे क्या है? यूपीएसआई और 62,244 कांस्टेबल पद, जो पद है, ये भर्ती का पूरा विवरण तुरंत सार्वजनिक किया जाए। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला और डेटा स्पष्ट किया जाए, या इस अपारदर्शी व्यवस्था को पूरी तरीके से हटाकर निष्पक्ष परिणाम जारी हो। ठीक है। 3 नंबर कहता है आगामी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली का पूर्ण रोक लगे, कि ऐसा मैटर होना ही नहीं चाहिए। अगर पेपर लीक होता है तो जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसके ऊपर थोपा जाए और उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, और वही एग्जाम री एग्जाम हो और उसका पूरा खर्चा वही एजेंसी दे। आगे से कोई एजेंसी ऐसा काम ही नहीं करेगी, क्योंकि लघु एजेंसी का याद होता है। मध्य वर्गीय छात्रों की दुविधा एक दोहरी लड़ाई। देखिए क्या है, पारदर्शिता के लिए डिजिटल स्ट्राइक, स्कोर कार्ड की मांग और सोशल मीडिया पर लगातार आवाज उठाना, ये एक कदम होना चाहिए। एक निम्न मध्यम वर्गीय या किसान परिवार के छात्र के पास विरासत में मिली कोई फैक्ट्री या जमींदारी नहीं होती है। वे व्यवस्था की खामियों के कारण पढ़ाई क्या करते हैं, नहीं छोड़ सकते। उन्हें अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ता है और परीक्षा के लिए भी पढ़ना भी पड़ता है। देखिए, व्यक्तिगत कर्तव्य होता है हमारा बिना रुके परीक्षा की तैयारी, टेस्ट सीरीज हल करना और पढ़ाई को हमारी को जारी रखना, तब जाकर हम कह सकते हैं कि अब 100% हमारा सिलेक्शन श्योर है। ठीक है। उसके बाद में मेरे दोस्त देखिए कि आगे की रहा संघर्ष और तैयारी का संतुलन क्या कहता है। तो कदम 1 है आवाज उठाते रहे। आवाज हमें उठानी चाहिए इस मामले में, तभी जाकर दोस्तों आगे हमारा सिलेक्शन हो सकता है। देखिए भी, सोशल मीडिया पर अपनी मांगे, स्कोर कार्ड है हमारा, नॉर्मलाइजेशन का डेटा जो कि सार्वजनिक करना है, तो ये स्कोर कार्ड से सामने आ जाएगा। हमारा स्कोर कार्ड से हमारा रा स्कोर भी सामने आ जाएगा और हमारा जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है ये भी सामने आ जाएगा। दोनों सामने को लेकर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। व्यवस्था को जगाते रहिए। कदम सेकंड होना चाहिए अपनी धार तेज करें, पढ़ाई न रोके, पढ़ाई अपनी गति बढ़ाने के लिए लगातार मॉक टेस्ट देते रहे। विकल्प सीमित है। ठीक है, विकल्प सीमित है। ठीक है, विकल्प यानी कि कम है, इसलिए तैयारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। ठीक है। देखिए, सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक सिस्टम नहीं सुधर जाता, ठीक है, सुधरता तब तक आपकी मेहनत ही आपका एकमात्र सहारा है। लड़ते रहो और पढ़ते रहो, यही हमारा एकमात्र अब एक रहेगा जवाब। ठीक है। अब दोस्तों ये जो भर्ती है आपकी जल्द आपको देखने को मिलेगी। पहले आपकी आगे की जो पिछली भर्तियां कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से पीछे बता दिया कि किस तरीके से भर्तियां हैं, क्या पिछली भर्तियों को मिला के या फिर अलग है, प्रॉपर एक एक चीज मैंने बता दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।